अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, कुछ महीने पहले मुझे लाहौर से कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। किसी भी शहर में जाने पर सबसे पहले इसकी सफाई और ट्रैफिक से वास्ता पड़ता है। इसके बाद वॉल चॉकिंग, बैनर्स और होर्डिंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कराची में सफाई और ट्रैफिक का निज़ाम लाहौर की निस्बत अच्छा नज़र नहीं आया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद शहर में MQM, जमात इस्लामी और ANP की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसी तरह चंद रोज़ कबल मुझे पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ। लाहौर में रहने वाले मुझ जैसे शहरी को पेशावर देखकर कई सरप्राइजेज मिले। जैसे लाहौर में कई साल से नून लीग की हुकूमत है, वैसे ही पेशावर में कई साल से तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी है। लाहौर को वफाक में कई साल तक नून लीगी हुकूमत का एज मिलता रहा, तो पेशावर में तहरीक इंसाफ हुकूमत को भी 3.5 साल वफाक में अपनी हुकूमत का एज मिला। दोनों शहरों में सियासी तौर पर एक फ़र्क ज़रूर है कि नून लीग की हुकूमतों में पंजाब के हुक्मरानों का ताल्लुक शरीफ ख़ानदान यानी लाहौर से ही रहा है, इसलिए लाहौर इनकी ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमतों में वज़ीर आला परवेज़ खट्टक का ताल्लुक नौशहरा, महमूद खान का ताल्लुक मालाकंड और अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इसका मतलब है पेशावर लाहौर की तरह हुक्मरानों की ख़ुसूसी तवज्जो से महरूम रहा। मैंने पेशावर में लाहौर से क्या मुख्तलिफ देखा, किस शोबे में पेशावर लाहौर से बेहतर नज़र आया और किन अमूर में लाहौर को पेशावर पर सबकत मिली, मैंने गैर जानिबदार नज़र से इसका कंपैरिजन किया है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लाहौर और पेशावर में सफाई, महंगाई, सड़कें, ट्रैफिक, पुलिस, मेट्रो, BRT सिस्टम, तरक्याती मनसूबों, सियासी माहौल और शहरियों के रवैये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या कराची की तरह पेशावर में भी अपोजिशन जमातों को अपने परचम, बैनर्स और होर्डिंग्स वगैरह लगाने की आज़ादी है, या वहाँ भी लाहौर जैसा माहौल है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ रहिए। दोस्तों, पंजाब और KP की हुकूमत की इश्तिहारबाजी देखकर लगता है दोनों सूबों में तरक्की का इंकलाब बर्पा हो गया है। मरियम नवाज़ ने अपनी 1 साला कारकर्दगी पर 60 सफ़ों का इश्तिहार अखबार में छापा और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने किताब शाया कर दी। हुकूमती दावे हमेशा मशकूक और कई मरतबा मिसलीडिंग होते हैं। जैसे वफाकी हुकूमत का दावा है कि महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। आप किसी बाजार या मार्केट में ख़रीदारी करें तो पता चलता है कि ये दावा झूठ का पलंदा है। एक अंग्रेज़ी मुहावरा है, सीइंग इट बिलीव मी। इसलिए हमने मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर के दावों को एक तरफ रखकर लाहौर और पेशावर का कंपैरिजन करने का फैसला किया। सबसे पहले बात करते हैं सफाई की। लाहौर को इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया जा सकता है। कृष्ण नगर, सांदा, इचरा, समनाबाद जैसे गुंजान आबाद इलाकों में भी बेहतरीन सफाई नजर आती है। शहरियों की गंद फैलाने की आदत के बावजूद अमला सफाई मुसलसल काम में मसरूफ़ रहता है। इसके मुकाबले में पेशावर में सफाई का इंतज़ाम बेहतर नज़र नहीं आया। GT रोड तो कदरे साफ सुथरा था, लेकिन इसके साथ सारी सड़कों और इलाकों में जगह जगह कूड़ा करकट नज़र आता रहा। बाद जगह कई रोज़ पुराने कूड़े के ढेर भी दिखाई दिए, जिनसे ताफ़ुन उठ रहा था। अब बात हो जाए महंगाई की। लाहौर पेशावर की निस्बत बड़ा शहर है, इसलिए बड़े शहर में महंगाई ज़्यादा ही होती है। लेकिन लाहौर में पेशावर के मुकाबले में महंगाई ज़्यादा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा है। लाहौर में ढाबे से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट तक हर फूड आइटम की कीमत ज़्यादा ही नज़र आती है। मिसाल के तौर पर कराची की जावेद निहारी लाहौर की वारिस निहारी से 30% सस्ती है। इसी तरह नमक मंडी पेशावर में निसार चरसी और लंडी कोतल में दादीन दुम्बा टिक्का कढ़ाई खाने का मौका मिला। दोनों जगह 5,000 रुपये के लगभग बिल बना। इतना ही लाहौर में इलियास ट्रक अड्डा या शनवारी डिफेंस पर देते तो कम से कम 8,000 रुपये बिल बनता। रिक्शा टैक्सी के किराए भी लाहौर की निस्बत कम थे। फवारा चौक से नमक मंडी जाने के रिक्शे वाले ने 250 रुपये लिए। लाहौर में इतना ही सफ़र करने के कम से कम 350 रुपये अदा करने पड़ते। और दूसरी मज़े की बात जो नोट की वो ये थी कि लाहौर में रिक्शे वाले को अगर पता चल जाए कि आप किसी और शहर से हैं तो किराया बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं।
पेशावर में इसके बरक्स रिक्शे वालों ने इंतहाई मुनासिब किराए मांगे। चलिए देखते हैं लाहौर पेशावर की सड़कों और ट्रैफिक में क्या फ़र्क है। दूसरे शहरों से आने वालों के लिए लाहौर की मरकज़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान है। सड़कों की हालत बेहतर होने के साथ सड़कों पर अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज और मोड़ से पहले बोर्ड्स लगाए गए हैं। इन बोर्ड्स पर वाज़ेह लिखा गया है कि ये किस तरफ जा रहा है। पेशावर में जीटी रोड को मरकज़ी सड़क कहा जा सकता है। ये शहर के दरमियान से गुजरती है और कमोबेश तमाम सरकारी इदारे इसी सड़क पर वाक़ हैं। इसलिए जीटी रोड पर रहनुमा बोर्ड्स लाजमी हैं। पेशावर से गुजरते जीटी रोड पर गालिबन किसी भी जगह बोर्ड के ज़रिए मुनासिब रहनुमाई नहीं की गई। लाहौर में आप माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड कहीं भी चले जाएं, आपको पता होता है कि आपने दाएं हाथ से यू टर्न लेना है। पेशावर में यू टर्न की साइंस कंफ्यूज कर देती है। किसी जगह यू टर्न के लिए सीधे हाथ मुड़ना पड़ता है और किसी जगह उल्टे हाथ। ट्रैफिक की रवानी के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाए तो गए हैं, लेकिन किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि ये जीटी रोड की ट्रैफिक के लिए है या जीटी रोड से मुड़ने वालों के लिए। ऐसा लगता है जीटी रोड के ओवरहेड ब्रिज हयाताबाद की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। जीटी रोड की 95% ट्रैफिक की बजाय हयाताबाद की 5% से भी कम ट्रैफिक इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जीटी रोड तंग हो गया और वहाँ बोटलनेक बनने की वजह से ट्रैफिक जाम या इंतहाई सुस्त हो जाती है। लाहौर में कलमा चौक हो या अकबर चौक, ओवरहेड ब्रिजेस मरकज़ी सड़क के लिए ही बनाए गए हैं। पेशावर की ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करते हुए एक खुशगवार एहसास हुआ। किसी गाड़ी की बैक स्क्रीन पर माँ की दुआ या कोई और तहरीर लिखी नज़र नहीं आई। इससे ड्राइविंग के दौरान आंखों को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लाहौर में हर दूसरी गाड़ी के पीछे कोई कॉल, शेर, नारा या ज़ाद वगैरह लिखी होती है। लाहौर में सहाफ़ियों, वकीलों और पुलिस अफसरों वगैरह की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर इनका तारुफ लिखा नज़र आता है, जैसे सहाफ़ी इदारे का नाम, अटॉर्नी अटला, पंजाब पुलिस वगैरह। पेशावर में ऐसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ ना होने के बराबर नज़र आए। इसी तरह लाहौर में पाबंदी के बावजूद जा बजा काले शीशे वाली गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती नज़र आती हैं। पेशावर में काले शीशे वाली गाड़ियाँ भी ना होने के बराबर मिली। अब बात हो जाए ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी की। लाहौर की सड़कों पर आम तौर पर ट्रैफिक इस वक्त कानून की ज़्यादा पाबंदी करती है जब ट्रैफिक वार्डन खड़े नज़र आए। वार्डन ना हो और जहाँ कैमरे भी ना हो, वहाँ कई बाइक्स, रिक्शे और गाड़ियाँ सिग्नल तोड़ते हुए निकल जाते हैं। मैंने पेशावर के इलाके सदर में फवारा चौक फूड स्ट्रीट जाने का प्रोग्राम बनाया। होटल से रिक्शा लिया और रिक्शे वाला फवारा चौक से कुछ दूर रुक गया। पूछने पर इसने बताया कि रात 9 बजे के बाद इस सड़क पर रिक्शे इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। अब आप आगे पैदल चलकर जाइए। कानून की ऐसी पासदारी मेरे लिए हैरान कुन थी। इसके अलावा पेशावर में जहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं थे, वहाँ खड़े ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुकम्मल अथॉरिटी नज़र आई। इनके एक एक इशारे की मुकम्मल पासदारी की जा रही थी। लाहौर में अगर कोई सिग्नल ख़राब हो जाए तो मैनुअल काम करते ट्रैफिक वार्डन्स की बेबसी देखने वाली होती है। बहुत कम शहरी वार्डन्स की इंस्ट्रक्शंस को लिफ्ट कराने की जहमत करते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर में मेट्रो बस सर्विस चलाई गई। इसके बाद पेशावर में इसी तर्ज पर BRT सर्विस का आगाज़ हुआ। लाहौर की मेट्रो बस शादरा से गज्जू मता तक चलती है। ये बुनियादी तौर पर फिरोजपुर रोड का बड़ा हिस्सा कवर करती है। इसके अलावा लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑरेंज ट्रेन भी चलती है। ये मज़ाक़ाती इलाके डेरा गुजरा से शुरू होकर ठोकर न्यावेक से आगे अली टाउन तक जाती है। ये बागबानपुरा, GT रोड, रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी और मुल्तान रोड जैसे गुंजान इलाकों से गुजरती है। लक्ष्मी चौक से चुबुर्जी तक ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक ज़ेर ज़मीन बनाया गया है। पेशावर की मरकज़ी BRT सर्विस चमकनी सरदार वेरी से कारखानों तक चलती है। इसके अलावा इसके दूसरे रूट्स भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करते हैं। लाहौर की मेट्रो बस का दायरा कार बढ़ाने के लिए इसे मुख्तलिफ रूटों पर स्पीडो बस के ज़रिए जोड़ा गया है। स्पीडो बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुसाफिरों को उठाकर मेट्रो बस के स्टॉप तक लाती हैं। पेशावर की BRT सर्विस इससे मुख्तलिफ और ज़्यादा वसी और बेहतर मालूम है। चमकनी कारखानों के मरकज़ी रूट के अलावा भी BRT पेशावर के शहर भर में 15 रूट्स हैं। इनमें 9 रूट्स 20 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा तवील हैं। BRT पेशावर के अहम रूट्स में गुलबहार चौक से
फेज 6 टर्मिनल, मालो हयाताबाद से शालम पुल, सरदार गढ़ी से पब्बी, इस्लामिया कॉलेज से रेगी मॉडल टाउन, इस्लामिया कॉलेज से BHA, चमकनी से मालो हयाताबाद और गुलबहार चौक से नवाब मार्केट के रूट शामिल हैं। इन रूट्स पर चलने वाली बसें मरकजी रूट के ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास और मखसूस सड़क भी इस्तेमाल करती हैं। लाहौर में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर तरफ मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर नज़र आएंगी। फल की रेहड़ी हो या बस स्टॉप, सस्ती चीनी के स्टॉल हो या कूड़ा करकट उठाने वाले ट्रक, सरकार की हर चीज़ पर हर जगह सरकारी खर्च पर लगाई गई मरियम नवाज की तस्वीर आपको नज़र आएंगी। मैं GT रोड के ज़रिए KPK के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ पेशावर पहुँचा। पेशावर समेत किसी एक शहर में किसी एक सरकारी प्रोजेक्ट का ना कोई बैनर नज़र आया, ना होर्डिंग पर अली अमीन गंडापुर की तस्वीर और ना ही इमरान खान की। मरियम नवाज की नाकाबिले यकीन हद तक ज़ाती तशहीर पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया कि अवामी टैक्सों का पैसा अपनी पब्लिसिटी पर खर्च किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने तंज करते हुए जवाब दिया कि KPK हुकूमत ने तरक्याती मनसूबे शुरू ही नहीं किए। कोई मनसूबा शुरू होता तो इश्तिहार देते ना, लेकिन उस्मा बुखारी का ये दावा बेसिक रिसर्च में नहीं झूठ साबित हो गया। KPK में तहरीक इंसाफ ने लातादाद छोटे बड़े मनसूबे शुरू कर रखे हैं। इन मनसूबों में सूबे के हर शहरी के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की लाइफ इंश्योरेंस, एहसास प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए एहसास रोज़गार, एहसास हुनर, नौजवान रोज़गार, छोटे कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा, सेहत इंसाफ कार्ड में मुफ्त OPD सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट, कम आमदनी वाले 65,000 ख़ानदानों के लिए सोलर सिस्टम, KPK के 5 बड़े शहरों में सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, पेशावर से DI खान 365 किलोमीटर तवील मोटरवे, सवात से चकदरा सूबे की अपनी 220 kV 120 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन, तुरखम पर ट्रेड कॉरिडोर हब, सियाहत और मुकामी आबादियों को सपोर्ट करने के लिए मेज़बान स्कीम, BRT सर्विस की तोसी, मुस्तही नौजवानों की शादियों का प्रोग्राम और इसके अलावा भी बेशुमार मनसूबे शामिल हैं। दर्जनों तरक्याती और फलाही मनसूबों के बावजूद पेशावर में किसी जगह वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर या इमरान खान का कोई बैनर या होर्डिंग नज़र नहीं आता। पेशावर में एक और खुशगवार एहसास अपोजिशन जमातों की मौजूदगी के एहसास से हुआ। नमक मंडी में ANP के गुलाम बलोर और समर हारून बलोर के बड़े बड़े बोर्ड नज़र आए। GT रोड के खम्भों पर भी JUI के परचम नज़र आए। इससे पहले पेशावर आते हुए दशहरा में परवेज़ खटक के हालिया जलसे के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिखाई दिए। इसका मतलब यही समझ आया कि तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन पार्टियों को इनके सियासी हकूक़ से महरूम नहीं किया। वो होर्डिंग्स भी लगा सकती हैं और परचम भी, और जलसे भी कर सकती हैं। लाहौर में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बैनर्स वगैरह तो जा बजा नज़र आएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। लाहौर में PTI का कोई बैनर या परचम छुप छुपा कर लगा भी दिया जाए तो चंद घंटों के अंदर ही उतार दिए जाते हैं और इन्हें लगाने वालों का ताक़ुब शुरू हो जाता है। हर तरफ सिर्फ मरियम नवाज और इनके बालिग की तस्वीर ही नज़र आती है। लाहौर में एक ही शख्सियत की हद से ज़्यादा तशहीर और मुखालिफिन का नामो निशान ना होने पर शुमाली कोरिया का गुमान होता है। इसके अलावा जलसे करने और रैली निकालने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी जाती हैं। आखिर में जिक्र करते हैं सबसे खूबसूरत एहसास का, और वो था अहले पेशावर का हुस्न सलूक। बड़े शहरों में दुकानदार आम तौर पर सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन पेशावर में मामला इससे मुतज़ाद रहा। कपड़ों और बातचीत से अंदाज़ा होते ही दुकानदार खाने वगैरह के पैसे लेने से इनकार करते रहे। जहाँ से जो कुछ भी खाया, खवा वो फवारा चौक का अफ़गानी टिक्का हो या नमक मंडी के चपली कबाब, सभी ने पैसे लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया, आप तो पंजाब से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। जिस किसी को बहुत इसरार के बाद पैसे लेने पर राज़ी भी किया, इसने भी पूरी कीमत वसूल नहीं की। अपने ही वतन में ये एहसास सबसे खूबसूरत था, और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह हमारे इन तमाम भाइयों को शादो आबाद रखे। इनके दिलों में हम वतनों के लिए मोहब्बत का जज्बा इसी तरह हमेशा भरा रहे। लाहौर के एक आबाई शाही ने पेशावर में गुजरे 2 दिनों के मुशाहिदात आपके साथ शेयर कर दिए। ऐसे कंपैरिजन हेल्दी कंपटीशन के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं।
अब आप खुद अंदाज़ा कर लें किस शोबे में कौन से शहर को बर्तरी हासिल है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।